like a Hellcat. फिर दिखाया जाता है कि सहरान अपने घर आती है, जहाँ उसकी मॉम सूना को समझाती है कि सहरान यहाँ आई है फेरिट के साथ और तुम प्लीज उस पर गुस्सा मत करना क्योंकि तुम्हारे डैड घर पर हैं और सहरान तो हम लोगों से मिलकर चली जाएगी लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे। और फिर दिखाया जाता है कि सहरान की मॉम भी उससे पूछती है क्या जो सूना बोल रही है वो सच है, क्योंकि वो सारी रात इसी वजह से रोती रही है और प्लीज जाकर उससे बात कर उससे माफी मांग लेना। फिर सहरान भी सूना के पास जाकर उससे पूछती है कि आपने ये सब क्यों किया, आपने यूसुफ को वहाँ क्यों भेजा। तो सूना भी उससे कहती है कि मैंने बिल्कुल सही किया, हम लोग यहाँ सफर करें और तुम वहाँ मेंशन में आराम से रहो। और वैसे भी मैंने ही यूसुफ को पता करने के लिए बोला था क्योंकि उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुमने कितनी आसानी से हम लोगों को धोखा दिया है। और आज तक मैं खुद को ही ब्लेम करती रही कि मुझसे उस दिन वो कॉफी गिर गई थी और इस वजह से डैड ने भी मुझे कितना मारा था बाद में। तो ये सुनकर सहरान भी उससे कहती है कि अगर उस दिन वो कॉफी नहीं गिरती ना ही मैं उस रूम में आती और ना ही मुझे फेरिट देखता। और हाँ, मैं उस दिन वहाँ उससे शॉप पर मिली थी लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और वैसे भी ये सब किस्मत है। और आप जिस हस्बैंड के बारे में बात कर रही हो ना, आप उसके बारे में जानती ही कितना हो। तो सूना कहती है कि और क्या जानना बाकी रह गया है। ये सुनकर सहरान उसे बताती है कि हमारी शादी की पहली रात ही उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया था और वो लोग आज भी डेट कर रहे हैं क्योंकि उसकी भी जबरदस्ती ही शादी कराई गई थी। और आपको लगता है ना कि मैं एक बड़े से मेंशन में रह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं एक जहन्नुम से निकलकर एक सोने के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। और ना ही फेरिट और मेरे बीच कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता है क्योंकि वो आज भी ऐसे ही रहता है जैसे मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि ये सब सुनकर सूना बहुत हैरान हो जाती है और सहरान से कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ, और तुमने मुझे ये सब पहले ही क्यों नहीं बताया क्योंकि मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। सहरान कहती है बहन हो क्या सच में, जभी तो आपने मुझे छोड़कर यूसुफ को कॉल की। और ये बोलकर रोने लगती है। तो सूना उसे समझाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यूसुफ से बात कर उसे समझा दूंगी। और बाद में फेरिट सहरान से पूछता है कि क्या हुआ, सूना मानी या नहीं। तो सहरान उसे बता देती है कि मैंने सूना को सब बता दिया है तुम्हारे और पेलिन के बारे में, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करती ना तो मेरे ऊपर यकीन नहीं करती। और इस टाइम वैसे भी उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हो सकता है कि वो थोड़ा बाहर वॉक पर जाए तो शायद ठीक हो जाए और बेटर फील करे। ये सुनकर फेरिट उससे कहता है कि ठीक है, तुम उसे लेकर चली जाओ और मैं तुम्हारे डैड से बात कर लेता हूँ। और फिर मिस्टर काजिम से भी परमिशन ले लेता है, ये बोलकर के मैं सूना और सहरान को इस्तांबुल घुमा देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिसेस इफाकत के मना करने के बाद भी फेरिट की मॉम सहरान की फैमिली को कॉल करती है और उन्हें कोहरान मेंशन में इनवाइट करती हैं और कहती हैं कि आंटी को भी जरूर लेकर आना। जिस वजह से दिखाया जाता है कि अपनी बात को लेट डाउन होता हुआ देखकर मिसेस इफाकत गुस्सा हो जाती हैं और मिसेस गुलगुन से बहस करने लगती हैं, जिसे मिस्टर हलिस सुन लेते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है एक दूसरे से बात करने का। तो मिसेस इफाकत कहती हैं कि इस टाइम अच्छा नहीं लगेगा उन्हें यहाँ बुलाना। लेकिन मिसेस इफाकत की बात को इंटरप्ट करता हुआ मिसेस गुलगुन कहती हैं कि सहरान की आंट हातुज भी यहाँ आई हुई हैं और वहाँ आंतेब में उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। अगर हम उन्हें यहाँ अपने घर पर इनवाइट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और आंटी का नाम सुनकर मिस्टर हलिस कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब जब तुमने कह ही दिया है तो उन लोगों को बुला लो और सारी तैयारियां भी करो उनके वेलकम की। वहीं दूसरी तरफ सूना और सहरान को एक साथ छोड़कर फेरिट पेलिन से मिलने उसके घर चला जाता है, जहां पेलिन के क्लोज आते हुए उसे सहरान की याद आने लगती है और इसी वजह से वो आबिदीन को कॉल करता है। तो आबिदीन भी कॉल उठाकर उससे कहता है कि तुमने जहां बोला था और जैसे बोला था मैं वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर फेरिट भी उससे कहता है कि ठीक है, अगर वो दोनों वहाँ अकेली हो तो वहां से चुपचाप आ जाना और अगर कोई उनके साथ हो तो उन पर नजर रखना वहीं रहकर।